हमने शुरू करना है ये अगला चैप्टर सिनियालिटी पेरिकोलो। सिनियालिटी पेरिकोलो इस सिग्नल का मतलब होता है ये तीन कोने वाले जितने भी सिग्नल होंगे इन सिग्नल्स को कहा जाता है खतरे वाले सिग्नल। ये आम तौर पर 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है जिस जगह पर कोई खतरा हो। अब मिसाल के तौर पर ये नीचे रोड टूटा हुआ है, ठीक है, दी फॉर्माता सही वो नहीं है, टूटा हुआ है, तो ये सिग्नल 150 मीटर पहले लगा हुआ होगा कि भाई एहतियात कर लें, आगे रोड टूटा हुआ आ रहा है। तो आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लेना है, एहतियात करनी, एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत सारा अगर आपने सामान रखा हुआ है तो वो आगे पीछे हिल भी सकता है दाएं बाएं को, ठीक है, जिसकी वजह से वो गिर भी सकता है। आपने एहतियात करनी है, 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। और इसी तरह जो सिनियाले दी ओब्लिगो हो गए या सिनियाले दी दिवेतो, वो उस मौके के ऊपर कोरिस्पोंडेंजा जिधर से वो कानून लागू होगा ना वो वहां पर लगे हुए होंगे। ये जो चीज जिसके लिए लगाया गया है ये 150 मीटर प्रीमा पहले लगा हुआ होता है। सवाल नंबर 1 कहता है segnale raffigurato pronuncia तस्वीर वाला सिग्नल बताता है un tratto हिस्सा di strada गली का deformata वो टूटा हुआ है, मतलब कि गली का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है। vero il segnale raffigurato può essere associato जोड़ा जाना। कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है ये जोड़ा जा सकता है con un segnale di limite massimo di velocità। कहता तस्वीर वाले सिग्नल के साथ कोई ज्यादा से ज्यादा कोई स्पीड लिमिट वाला सिग्नल भी जोड़ा जा सकता है। वैरो वो क्यों जोड़ा जा सकता है कि आगे भाई यार सड़क टूटी हुई है, आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें, कहता इस तरह का सिग्नल हो सकता है जी। वैरो Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada, कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है बताता है कि रोड का जो हिस्सा है या रोड का ये जो आगे जगह आ रही है ना कुन पाविमेंटाzione, और उसका जो फर्श है irregolare वो सही नहीं है। वैरो il segnale raffigurato pronuncia un strada के तस्वीर वाला सिग्नल बताता है कि जो गली है इन cattivo stato, cattivo बुरी है, stato उसकी हालत के, उसकी हालत बुरी है, कहने का मतलब फिर भी वही आगे टूटी। cattivo stato pavimentazione irregolare di formata, सारे का मतलब एक ही बनता है खराब है, टूटा हुआ है। il segnale raffigurato तस्वीर वाला जो सिग्नल है un segnale di pericolo, कहता है ये खतरे वाला सिग्नल है। वैरो il segnale raffigurato si trova, कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है si trova ये आप लगा देख सकते हैं या आपको लगा मिलेगा in genere आमतौर पर 150 मीटर prima di un tratto di strada, कहता है ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है उस रोड के हिस्से से कुन फोंदो इर्रेगुलारे, फोंदो जो नीचे से इर्रेगुलारे सही ना हो, जो नीचे से मतलब कि रोड वगैरह सही नहीं है, टूटा हुआ है, कहता उससे ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। वैरो यहां तक मेरा भाई किसी चीज की ना समझ आई हो? Il segnale raffigurato pronuncia दिखाया गया सिग्नल बताता है कि un tratto di strada disitata मतलब कि वो ही खराब है। वैरो il segnale raffigurato तस्वीर वाला जो सिग्नल है से अफोंदो जालो, अगर ये पीछे से पीले रंग का हो, पीछे से अगर वो कहता पीले रंग का हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर रोड के ऊपर काम चल रहा है, सिनियाले टेम्पोनारी इसको कह देते हैं। कहता अगर ये पीछे से पीले रंग का होगा उजातो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इन परिजेंदा के वहां पर मौजूद है कंतेरी कंस्ट्रक्शन स्त्रादाली रोड की, मतलब कि कहता है अगर ये पीछे से पीले रंग का होगा तो उसका मतलब ये है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन रोड की हो रही है। वैरो मतलब कि रोड वगैरह बन रहा है। वैरो il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, दिखाया गया जो सिग्नल है कहता है ये ऑर्डर वाला सिग्नल है, फाल्सो segnale di pericolo है ये। il segnale raffigurato pronuncia un discesa, कहता है discesa कहता है कि टहलवान, नीचे को टहलवान, पहाड़ से जिस तरह नीचे को उतरते हैं, कहता है यहाँ पर एक टहलवान है pericolosa जो कि खतरनाक है, वो बता रहा है फाल्सो। il segnale raffigurato pronuncia più ज्यादा curve मोड़, मतलब कि कहता है यहां पर मोड़ आ रहे हैं कौन से क्यूतीवे लगातार, मतलब कि यहां पर ज्यादा लगातार मोड़ ही मोड़ आई जा रहे हैं, वो बता रहा है फाल्सो। il segnale raffigurato pronuncia un सीरी, सीरी का मतलब भी होता है लगातार, दोसी जंप, कहता है यहां पर लगातार जंप आ रहे हैं, ये बता रहा है। दोसी का आगे और सिग्नल होता है
फाल्सो। ये सिर्फ ये है कि रोड नीचे से टूटा हुआ है। यहां तक मेरा भाई किसी भाई को बहन को ना समझ आ रही हो किसी चीज की। Il segnale raffigurato pronuncia un forte variazione di pendenza। पेंडेंजा कहते हैं टहलवान, मतलब कि मिसाल के तौर पर पेंडेंजा दो तरह इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज। पेडेंजा डहलवान। अब जो बंदा मतलब कि यकदम डहलवान, अब जो बंदा नीचे खड़ा है उसके लिए पेंडेंजा ये है कि उसने ऊपर को जाना है, ऊपर वाली डहलवान के ऊपर को यकदम चढ़ाई है। जो बंदा ऊपर ऊपर खड़ा है उसके लिए यकदम नीचे को डहलवान है। पेंडेंजा का मतलब ये होता है कि यकदम डहलवान, या ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे आने के लिए। ठीक है, कहता तस्वीर वाला जो सिग्नर है प्रनुंचा बताता है कि उन फोर्ता वारियाजियों के बहुत ज्यादा या यकदम डहलवान आ रही है दलस्तरादा गली के अंदर। फाल्सो। Segnale raffigurato pronuncia una doppia curva, के बता रहा है कि यहाँ पर दो मोड़ आ रहे हैं। फाल्सो। segnale raffigurato pronuncia un 200, बता रहा है कि यहाँ पर 200, आप अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होता है, ये वैसे आपको बताने के लिए, जंप जिसे स्पीड ब्रेकर नहीं कह देते हैं, स्पीड को ऐसा करने के लिए रोड के ऊपर बने हुए होते हैं, ये दो तीन तरह के होते हैं। कहते हैं कि ये 200 है इधर, फाल्सो, जंप है। फाल्सो। Il segnale raffigurato pronuncia un cunetta ओ 200, कहता है यहां पर जंप है। कुनेता कह सकते हैं कि कोई छोटा सा कोई खाला गुजर रहा है काले के ऊपर से, जिस तरह वो पुल सा नहीं गुजरता, थोड़ा सा नीचे से कोई पानी गुजर रहा होता है, वो छोटा सा मतलब कि कह लें कि कोई पुल सा, इस तरह का कोई गटर सा कह लें कि वो चीज है इधर। 500। Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada, कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल बताता है कि गली का ये जो हिस्सा है विजिबिलिटा लिमिटाता, यहाँ पर विजिबिलिटा नजर का जो आना है, लिमिटाता वो कम भी हो सकता है, मतलब कि गली का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें नजर आपको कम आएगा। फाल्सो। यहाँ पर रोड टूटा हुआ है, नजर का इससे क्या लेना देना। फाल्सो। यहां तक मेरा भाई किस चीज की समझ ना आई हो। सर ये सवाल समझ सही नहीं है, 2 नंबर ऊपर से 2 ओके। 2 नंबर। कहता il segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है, può essere associato, associato जोड़ा जाना, जिस तरह पीछे स्केदे के अंदर पढ़ा था ना, इंटेग्रातो नीचे लगा हुआ, अभिनातो का अभिनातो या सोशातो का मतलब होता है लगा हुआ, मतलब के साथ में लगा हुआ। कहता इस सिग्नल के साथ लगा हुआ एक ऐसा सिग्नल हो सकता है कौन सिग्नल दी लिमिटाते मासिमो दी वेलोसिटी, जो ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट का हो। सिग्नल दी दबे तो आप पढ़ के नहीं आए, जिस तरह पीछे आपने पढ़ा था 80 की स्पीड ऊपर लाल रंग का। कहता है यहां पर इस तरह का कोई स्पीड लिमिट वाला सिग्नल इसके साथ लगा हो सकता है। वैरो, क्योंकि रोड टूटा हुआ है ना, तो उसने कहा कि इसकी स्पीड कम कर दो इस रोड की, तो इस तरह का कहते हैं सिग्नल हो सकता है। वैरो। इसके अलावा मेरा भाई अब ये जो निशान बने हुए होते ना तीर के, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टूटा हुआ जो रास्ता है ना, पहले तो मैं ये बताऊं कि भी ये जो सिग्नल है, अगर इसके नीचे ये तीर के निशान ना होते, सिर्फ 380 मीटर लिखा हुआ होता, तीर के निशान ना होते, तो उसका मतलब ये था कि ये जो टूटा हुआ, वैसे तो ये होता है ना 150 मीटर पहले लगा हुआ, अब फर्ज करो इसके साथ डिस्टेंस लिख दिया कि भाई अब 300 मीटर दूर जाकर टूटा हुआ रास्ता शुरू होगा, अगर ये तीर के निशान ना होते। अगर इसके साथ तीर के निशान मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो टूटी हुई जगह है ना, वो 380 मीटर दूर तक टूटी हुई है। ये मौके के ऊपर फिर सिग्नल लगा होगा, जिधर से टूटा हुआ रास्ता है ना, ये वहां पर सिग्नल, और नीचे ये तीर के निशान हो गया कि मतलब कि यहां से वो टूटी हुई जगह शुरू हो गई है और 380 मीटर तक वो टूटी हुई लगातार चीज है। कहता है segnale raffigurato indica tratto di strada, कहता है तस्वीर वाला सिग्नल इशारा करता है कि गली का ये जो हिस्सा है दी फॉर्माता, जो टूटा हुआ है, लूंगो वो लंबा टूटा हुआ है 380 मीटर तक, मतलब कि 380 मीटर तक वो टूटा हुआ है। वैरो। अब वही बात होगी ना, नीचे अब उसका फासला लिख दिया कि अब टूटी हुई जगह 320 मीटर के बाद आ रही है। कहते हैं segnale raffigurato indica un tratto di strada, तस्वीर वाला सिग्नल इशारा करता है कि गली का ये जो हिस्सा है दी फॉर्माता, जो टूटा हुआ है ना, लुंगो वो लंबा टूटा हुआ है 320 मीटर तक टूटा हुआ है, ये बता रहा है ये सिग्नल।
फाल्सो। ये सिग्नल आपको ये बता रहा है कि जो टूटा हुई सड़क आएगी ना वो 320 मीटर के बाद आएगी। सवाल है जी फाल्सो। इन presenza di segnale raffigurato, कहता है ये मौजूदा सिग्नल तस्वीर वाला जब लगा होता है इम्पोर्टेंट तो जरूरी ये होता है या इम्पोर्टेंट ये चीज है प्रीविदेरे कि आपने ख्याल करना है इवेंचुअली उनके ऊपर जबनदांती जो डोल रही हैं या हिल रही हैं दैवीकोली गाड़ियां, मतलब कि जो गाड़ियां हिल रही हैं या डोल रही हैं ना उन्होंने ख्याल करना है प्रूविनांती अगर वो आ रही हैं सेंसो तो ओपोजिट तो उल्टी साइड से आप जा रहे हैं और आगे से आने वाली गाड़ी रोड टूटे होने की वजह से हिल रही है, मतलब कि डोल रही है, गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो कहता आपने भी उसके ऊपर क्या करता है जी प्री वधेरे उनके ऊपर ख्याल कर लेना है वैरो। इन presenza di segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità, कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है necessario जरूरी है adeguare एडजस्ट कर लेना सही कर लेना la velocità स्पीड को in relazione उस मुताबिक particolare condizione दल फोंदो स्ट्रादाली रोड का निचला हिस्सा पार्टिकुलर कंडीजियोने उसकी हालात, मतलब कि उसकी जो खास हालात है ना कितना का टूटा हुआ है उस लिहाज से आपने अपनी स्पीड को सही कर लेना है वैरो। इन presenza di segnale raffigurato è necessario, कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल मौजूद होता है तो जरूरी होता है circolare a velocità कि आप सफर करें एक ऐसी स्पीड के ऊपर moderata जो आहिस्ता हो से अगर तरेना उन रिमोर्क्यो अगर आप तराइना का मतलब होता है खींचना, रिमोर्क एक ट्राली, कहता अगर आप पीछे कोई ट्राली वगैरह को खींच के लेके आ रहे हैं ना तो कहता कि आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लेना होता है वैरो। इन presenza di segnale raffigurato è necessario, कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है तो जरूरी होता है moderare la velocità की स्पीड को आहिस्ता कर लें, फिर evitare eccessivo sollecitazione, evitare बचाने के लिए, हटाने के लिए या कम करने के लिए एचसीवा सोलिचिताजियों ने हिलना, मतलब कि आपको ज्यादा ऑसिलेशन उसे कह देते हैं कि ज्यादा आप हिल ना जाएं, मतलब कि डोल ना जाएं, उसको हटाने के लिए बचाने के लिए कहता आप अपनी स्पीड को कम कर लें। ए दानी दल सस्पेंजियोनी और कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, एवितारे के कहीं आप ज्यादा हिल भी ना जाएं और ज्यादा नुकसान भी ना हो जाए, सस्पेंजियोनी आपकी सस्पेंशन का जिसे शॉक कह देते हैं, कहता उसके लिए आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लेना होता है वैरो। इन presenza di segnale raffigurato è necessario tenere saldamento, कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है तो जरूरी होता है कि तनेरे अपने पकड़ लेना है, saldamento मजबूती से जोर से पकड़ लेना है, il volante अपने स्टीयरिंग को, फिर कंट्रोलारे कंट्रोल करने के लिए possibile zabandamente, मतलब कि हो सकता है कहता zabandamente आप उधर डोल जाएं, आपने अपने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लेना होता है वैरो। यहां तक किसी चीज की समझ ना आई हो मेरा भाई? In presenza di segnale raffigurato तस्वीर वाला सिग्नल जब मौजूद होता है è obbligatorio जरूरी है circolare al centro del करे जाता, तो आपने circolare चलना है centro दरमियान में, करे जाता रोड के कहता आपने दरमियान में चलने लग जाना है फाल्सो। इन presenza di segnale raffigurato non è necessario, कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है तो जरूरी नहीं होता है rallentare आहिस्ता होना in caso di scarsa विजिबिलिटी, स्कारसा विजिबिलिटी साफ नजर ना आना या सही ना नजर आना, कहता अगर इस तरह का मौसम हो या इस तरह की चीज हो कि आपको साफ नजर नहीं आ रहा तो कहता जरूरत है ही नहीं, नॉन नेसेसारियो rallentare तो आपने आहिस्ता नहीं होना फाल्सो। इन presenza di segnale raffigurato è necessario तस्वीर वाला जब सिग्नल मौजूद होता है तो जरूरी होता है fare attenzione कि आपने ध्यान देना है, अटेंशन करनी है या अटेंजियोने हो जाना है, अटेंशन अलर्ट हो जाना है, अल रिस्ट्रिंजिनामेंटो के तंग हो रहा है, दला कर जाता रोड, तस्वीर वाला सिग्नल लगा हुआ होगा तो कहता आपने ध्यान करना है कि रिस्ट्रिंजिनामेंटो तंग हो रहा है आपका रोड फाल्सो। इन presenza di segnale raffigurato è vietato il sorpasso, कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है आपको ओवरटेक करने को मना करता है फाल्सो। इन presenza di segnale raffigurato è necessario rallentare, कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है तो आपके लिए जरूरी है कि आहिस्ता होना है, सोलो सिर्फ और सिर्फ से अगर प्रोविंगनो अगर आ रही हैं वीकोली गाड़ियां द सेंसो अपोजिट तो दूसरी तरफ से, मतलब कि आपने सिर्फ तब ही आहिस्ता होना है अगर दूसरी तरफ से भी गाड़ियां आ रही हैं फाल्सो, आपने हमेशा ही आहिस्ता हो जाना होता है।
अब पढ़ने लगे हैं जी वो सिग्नल जो आपको बताता है कि जमीन के ऊपर आप रोड जिस सड़क के ऊपर जा रहे हैं नीचे 200 आ गया है, जंप आ गया है। ठीक है जी, 200 का ये साइन होता है, सिग्नल दी 200। अब स्पीड ब्रेकर तीन तरह के होते हैं, मैं आपको तीन तरह के ब्रेकर स्पीड ब्रेकर का पढ़ाऊंगा इसके अंदर। पहला स्पीड ब्रेकर आपने अक्सर आम देखा होगा जो रोड के ऊपर बना हुआ होता है। एक होता है जी स्पीड ब्रेकर काले रंग का, जिसे स्पीड 200 आर्टिफिशियली कहते हैं। ठीक है, वक्ती तौर पर वो लगा हुआ हो सकता है, काले रंग का होता है, अक्सर पीले रंग की उसके ऊपर लाइनें सी लगी होती हैं। ओके, और तीसरा स्पीड ब्रेकर होता है मिसाल के तौर पर जंप कह सकते हैं इसको, एक इस तरह का होता है कि छोटी सी नदी या छोटा सा खाला आ गया है, उसके ऊपर से एक तरफ का चढ़ के दूसरी तरफ से नीचे को उतरना है। जब आप ऊपर को चढ़ते हैं आपको ये नहीं पता होता आगे से कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, तो आप ओवरटेक नहीं करते क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे से कोई आ ना जाए। इसी तरह जो बंदा जाकर उतर रहा है वो फिर ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर उधर से चढ़ रहा है जंप के ऊपर, उसको ये नहीं पता होता कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, बल्कि यहां पर ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। Il segnale raffigurato pronuncia un dosso, कहता तस्वीर वाला सिग्नल बताता है कि un dosso एक जंप आ गया है, vero। Il segnale raffigurato pronuncia दिखाएगा सिग्नल बताता है कि un tratto di strada, गली का ये जो हिस्सा है pericoloso, यहाँ पर खतरा है। फिर limitata, यहाँ पर से कम है, visibilità नजर आना, मतलब कि यहाँ पर नजर भी काम आता है, इस चीज का भी आपको बताता है, vero। Il segnale raffigurato è posto di norma, कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है दी नॉर्मा कानूनी तौर पर 150 मीटर prima di un dosso, कहता ये पहले लगा हुआ होता है 150 मीटर एक जंप से। ताकि एक जंप से कहता है ये कानूनी तौर पर 150 मीटर पहले लगाया जाता है, वैरो। क्योंकि अब इसके नीचे कोई डिस्टेंस वाली फटी नहीं ना लगी हुई, अगर लगी होगी तो उस मीटर उसकी वो लंबाई होगी या दूरी होगी, अगर नहीं लगी हुई तो ये 150 मीटर पहले सिग्नल यदि पेरिकोलो जितने भी आएंगे सारे 150 मीटर पहले लगे हुए होते हैं, वैरो। In presenza di segnale raffigurato bisogna considerare consider किया जाना या माना जाना या यहाँ पर ख्याल किया जाता है कि la visibilità, कि जो नजर आना है è limitata, वो कम है। मतलब कि यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर नजर आना कम है, मतलब कि कम नजर आता है, वैरो। Il segnale raffigurato pronuncia una salita, कहता तस्वीर वाला सिग्नल बताता है कि यहाँ पर एक सलीता है, एक चढ़ाई होगी, सेगवीता, और उसको फॉलो करते हुए या उसकी तरफ जाते हुए उन दशेजा, फिर एक उतराई भी आ जाएगी, वैरो। मतलब कि जिस तरह आपको बताया था कि नदी या पीछे से कोई नीचे से कोई छोटी सी कोई चीज हो सकती है, एक तरफ से चढ़कर दूसरी तरफ को उतरना, ऐसा भी हो सकता है, वैरो। Il segnale raffigurato pronuncia un variazione dipendenza, variazione dipendenza यकदम या इधर ढलवान आ सकती है, दला स्त्रादा गली के ऊपर, कुन लिमिटाता विजिबिलिटा, और उधर नजर भी कम आएगा। मतलब कि वहां पर एक ऐसी ढलवान हो सकती है जिसके ऊपर से आपको नजर आना कम हो सकता है, वैरो। यहां तक मेरा भाई किसी चीज की किसी सवाल की ना समझ आई? Il segnale raffigurato pronuncia दिखाएगा सिग्नल बताता है कि una connetta, कोनेता आप कह सकते हैं, यहां पर कोई एक खाला आ गया है, कुछ छोटी सी नहर आ गई है, ये बता रहा है फाल्सो। वो सिग्नल इसका उल्ट होता है, ये तो है ना ऊपर को इस तरह, कुनेते का सिग्नल इस तरह, नीचे को जिस तरह यू होता है इस तरह आता है, वो इससे आगे आएगा। ठीक है, फाल्सो कहते हैं segnale raffigurato pronuncia दिखाएगा सिग्नल बताता है कि un tratto di strada deformata, टूटा हुआ है, कहता गली का ये हिस्सा, फाल्सो। Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cattiva stato, कि गली की ये जो हालत है वो बुरी है, फाल्सो। Il segnale raffigurato pronuncia दिखाएगा सिग्नल बताता है कि un tratto di strada, गली का ये जो हिस्सा है, con pavimentazione irregolare, कि उसकी जो फर्श है वो खराब है, फाल्सो। Il segnale raffigurato pronuncia un punte, punte कहते जी पुल, कहते यहाँ पर एक पुल आ गया है, फाल्सो। Il segnale raffigurato pronuncia lavori in corso, कि यहाँ पर लवोरी काम चल रहा है, कोर्सो सड़क वगैरह के ऊपर काम चल रहा है, फाल्सो। यहां तक मेरा भाई किसी भाई को बहन को नहीं समझ आई हो? एंड वाला एक सिग्नल है, वो सवाल है, वो कहता है il segnale raffigurato pronuncia दिखाएगा सिग्नल बताता है ingresso, कि ये दाखिली रास्ता है, इन una गैलरिया, सुरंग के अंदर दाखिल होने की ये एक्सेस है, दाखिली रास्ता है, फाल्सो।
इन presenza di segnale raffigurato तस्वीर के अंदर मौजूद जब सिग्नल लगा हुआ होता है è necessario moderare la velocità तो जरूरी होता है कि आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता करना है in relazione alla visibilità उस लिहाज से कि आपको नजर आता रहे वैरो क्योंकि इधर नजर कम आता है ना जब आपने ऊपर जाके नीचे को आना है तो कहता है उस लिहाज से ठीक कर लेना है कि आपको नजर आता रहे वैरो in presenza di segnale raffigurato è vietata inversione di marcia कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है तो आपको मना होता है inversione di marcia यू टर्न लेकर आना पीछे को मुड़कर आना आपको मना होता है वैरो क्योंकि जब आप ऊपर को चढ़ रहे हैं अब आपको ये तो नहीं पता आगे से गाड़ी आ रही है तो आप इधर से अगर यू टर्न लेके पीछे को आने लग जाएंगे आपको तो पहले ही स्कार सा विजिबिलिटी है आपको साफ नजर नहीं आ रहा आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही तो आपकी गाड़ी का इधर एक्सीडेंट हो सकता है ना तो इसलिए कहता आपकी गाड़ी का यू टर्न मार के वापस आना भी मना है वैरो In presenza di segnale raffigurato sono vietata la sosta कहता यहाँ पर vietata la sosta गाड़ी को खड़ा करना मना है एला फिरमाता और फिरमाता करना भी मना है सिया त्रातो इन सलीता चढ़ने वाले हिस्से के ऊपर के क्विलो इन देशेजा और उतरने वाले हिस्से के ऊपर मतलब कि जब आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो आपको सोस्ता करना फिरमाता करना मना है वैरो In presenza di segnale raffigurato e vietata दिखाएगा सिग्नल मना करता है il sorpasso ओवरटेक करने को sul tratto in salita जब आप चढ़ने त्रातो वो हिस्सा सलीता जब आप चढ़ रहे होंगे मतलब कि जिस वक्त आप वो जंप के ऊपर चढ़ रहे होंगे ना चढ़ने वाले हिस्से के ऊपर आपको ओवरटेक करने को कहता मना करता है से अगर la strada è a doppio senso di circolazione दोपियो अगर वो कहता सड़क दोपियो डबल हो मतलब कि आगे से भी गाड़ियां आ रही हैं आप भी जा रहे हैं तो कहता अगर वो सड़क डबल होगी तो चढ़ने वाले हिस्से के ऊपर आपको ओवरटेक करना मना होगी कुन दुए सोले कोर्सियां और दो ही लाइनें होंगी जारी बात है आपने ओवरटेक करनी है दो ही लाइनें हैं तो आपने दूसरी तरफ तो जाना है ना तो उधर तो वैसे आपको जंप के ऊपर नजर ही नहीं आ रहा आगे से कौन आ रहा है तो कहता आपको ओवरटेक करना मना होती है वैरो Il segnale raffigurato un segnale di pericolo कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है ये खतरे वाला सिग्नल है वैरो Il segnale raffigurato può presegnalare 200 artificiali कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है presegnalare ये पहले भी लगा हुआ होता है 200 जिस जगह पर एक ऐसा सिग्नल जंप आता है आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल बना हुआ नकली जिसे हम प्लास्टिक का बना हुआ कह देते हैं वो कहता इधर लगा हुआ हो सकता है जंप मैंने आपको 3 तरह के बताएंगे तो एक किस्म ये भी थी आर्टिफिशियली नकली जंप भी कहता हो सकता है वैरो जहां तक मेरा भाई किसी चीज की समझ ना आई हो एनी क्वेश्चन कि कोई भी चीज दिमाग में हो Il segnale raffigurato vieta il transito degli autobus कहता तस्वीर वाला सिग्नल मना करता है गुजरने को या चलने को autobus बस को falso चल सारी गाड़ियां सकती हैं in presenza di segnale raffigurato तस्वीर के अंदर मौजूद जब सिग्नल लगा हुआ होता है e vietato il sorpasso तो ओवरटेक करना मना होता है nel tratto in discesa उतरने वाले हिस्से के ऊपर कहता आपको ओवरटेक करना मना होता है फाल्सो जब आप ऊपर को चढ़कर नीचे को उतर रहे हैं तो उतरने वाले हिस्से के ऊपर तो आपको आगे से पीछे से आने वाली चीजें नजर आ रही हैं जब चढ़ रहे हैं तो तब आपको नजर नहीं आती तो सवाल जब ओवरटेकिंग की बात होगी ना सलीता के अंदर तो तब फाल्सो करना है वैरो करना है कि आपको मना है तो लेकिन जब आप नीचे को जा रहे हैं तो तब आपको मना नहीं होता सवाल है जी फाल्सो Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है ये ओब्लिगो वाला सिग्नल है गोल जो पीछे आप नीले रंग के पीछे से होते हैं कहता वो सिग्नल है फाल्सो In presenza di segnale raffigurato è possibile effettuare inversione di marcia कहता तस्वीर वाला जब सिग्नल लगा हुआ होता है तो पॉसिबल होता है करने का काम इन्वर्जियोने दी मार्चा वापस मुड़ के आने का काम आप कर सकते हैं nel tratto di discesa जब आप नीचे को जा रहे हैं तो कहता पीछे मुड़कर आने वाला काम आप कर सकते हैं नहीं जी वो नहीं कर सकते Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza कहता तस्वीर वाला जो सिग्नल है ये एक ऐसा सिग्नल है precedenza कि आपने रास्ता देना है या लेना है ये रास्ते वाला सिग्नल है रास्ता देने लेने वाला सिग्नल है फाल्सो नहीं ये segnale di pericolo है